हाँ जी बच्चों, +2 गुड इवनिंग। बेटे अपनी 3 यूनिट्स कंप्लीट हो गया सीगियां, ठीक है। आज अपनी 4th यूनिट स्टार्ट हो रही है, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। इट्स प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, ठीक है। अपने को बायोटेक्नोलॉजी पूरा यूनिट का नाम है। उसके अंदर 2 चैप्टर्स ने, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, दूसरा है एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। पहले आप स्टार्ट करांगे बायोटेक्नोलॉजी। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ फर्स्ट चैप्टर ਚ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, मतलब फर्स्ट चैप्टर के अंदर अपने को की है कि किवें प्रोसेसेस ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ अंडर द बायोटेक्नोलॉजी बनाई गई, ठीक है। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ प्रिंसिपल्स ਨੂੰ यूज़ किया जाता है, ठीक है। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ चीज़ ਇਹਦੇ अंडर आती है, मतलब एक तरह का अपने को एक ओवरव्यू ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है। सैकेंड चैप्टर के अंदर आप पढ़ांगे ये एप्लीकेशंस, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। पहला अपने को फर्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी है कि प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस का बाद देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बेटे अपने को 2 वर्ड्स ने, अगर अपन स्प्लिट करिए तो बायो प्लस टेक्नोलॉजी। इनिशियली की सीगा जिवें आपां माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के अंदर देखा कि माइक्रोब्स नू मैन्यूपुलेट करो जेनेटिकली, उन्हां तो फर्मेंटेशन करो, फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स ने जिहड़े तैयार हो जाएंगे। इनिशियली इनू ही बायोटेक्नोलॉजी है जिहड़ा फर्मेंटेशन टेक्नीक्स नू ही बायोटेक्नोलॉजी दे नाल रिलेट किया जाता सी। लेटर ऑन की होया एंजाइम्स ने जिहड़े बेसिकली रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, मैं बाद च दसूंगी कि ने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की डिस्कवरी हुई। उस तो बाद बायोटेक्नोलॉजी का रोल ही चेंज हो गया। क्लियर, मतलब हुण की कहा जाता है कि किसी भी माइक्रोब नू जेनेटिकली मैन्यूपुलेट करो, किवें करोगे? बाय यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इस तो इलावा बहुत सारिया मेडिसिन्स के अंदर टेक्नीक्स ने जिहड़ियां उन्होंने इंप्लीकेट करो, एग्रीकल्चर के अंदर इंप्लीकेट करो। जदों भी आप जेनेटिक मेकअप के नाल हेर फेर करके कुछ नवा तैयार करांगे, दैट वुड ऑल्सो बी कंसीडर्ड टू बी एज बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर, तो बायोटेक्नोलॉजी की है एक साइंस दी, एक बायोलॉजी दी ऐसी ब्रांच है जिहदे अंदर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी इंटेग्रेटेड यूज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। वेरियस ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी नू प्लस करके, प्लस इंजीनियरिंग दी टेक्नीक्स नू यूज करके जो कुछ मैन्यूपुलेट करके नवा बनाया जाए, दैट कम्स अंडर द ब्रांच बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर, द बायोटेक्नोलॉजी जिहड़ा है वो अपने को की हो गया मैन्यूपुलेशन ऑफ जीन एंड जेनेटिक मटीरियल बाय द यूज ऑफ द इमर्जिंग ब्रांच ऑफ साइंस। द बायोटेक्नोलॉजी की हो गया इंटेग्रेटेड यूज ऑफ बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, engineering sciences in order to achieve the capabilities of culture tissues, microorganisms and their parts, ठीक है। तो अपने को किया गया बेटे बायोटेक्नोलॉजी नु इनिशियली फर्मेंटेशन दे नाल ही, जिवें मैं किया बायोटेक्नोलॉजी नु इनिशियली जो आप माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के अंदर पढ़ के आया कि फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी के नाल ही डील किया जाता सीगा कि माइक्रोब्स नु यूज करके आप कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। बट लेटर ऑन इट वाज फाउंड टू बी अ इमर्जिंग ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिहदे अंदर इंटेग्रेटेड यूज ऑफ अपने को माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोकेमिस्ट्री सारियां नू प्लस करके कुछ नवा मैन्यूपुलेट करके तैयार करना, दैट इज कॉल्ड एज द बायोटेक्नोलॉजी। तो अपने को एक बार फिर दस रही है इंटेग्रेटेड यूज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड इंजीनियरिंग साइंसेस इन ऑर्डर टू अचीव द टेक्निकल एप्लीकेशंस ऑफ microorganisms, tissues and
अदर बायोलॉजिकल सबसटेंसेस। ठीक है, तो अपने कोल बायो दियां वेरियस ब्रांचेस ਨੂੰ यूज करके टेक्निक्स टेक्नोलॉजी कंप्यूटर एंजाइम्स ਨੂੰ यूज करके कुछ नवा क्रिएट करना जो कि ह्यूमन ਦੇ ਲਈ बेनिफिशियल होए, दैट इज कॉल्ड एज द बायोटेक्नोलॉजी। इंटीग्रेटेड ब्रांच होगी बायो दी, जिहदे अंदर बायो दियां वेरियस ब्रांचेस ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ यूटिलाइज किया जाए। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बिफोर स्टार्टिंग टू द नेक्स्ट एक 3 साइंटिस्ट का अपने को पेयर है, वी हैव इज एडवर्ड, स्मिथ एंड नैथन, जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बहुत जिहड़ा है इन्हां दा इंपॉर्टेंस है। एडवर्ड, स्मिथ एंड नैथन क्यों है इन्हां दा? क्योंकि इन्होंने डिस्कवर किया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। They have discovered restriction enzymes। देखो मैं हुणे क्या बायोटेक्नोलॉजी इमर्जिंग ब्रांच है जिहदे अंदर वेरियस चीज़ों का यूज करके बायोटेक है जिहड़ी वो कीती जाती है, जिहदे अंदर आपां नूं 3 चीज़ां तां चाहीदियां ही चाहीदियां ने। वन थिंग इज एंजाइम्स चाहिए ने, ठीक है, डीएनए जिन्हों किसी दी बॉडी दे अंदर पाना है वो चाहिए है। तीसरा आपां नूं वैक्टर चाहिए जिहदे थ्रू उस डीएनए नूं किसी दी बॉडी दे अंदर इंटैग्रेट करना है। तो एंजाइम्स दे अंदर फर्स्ट जिन्हें बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एक बूस्ट लेके आया, जिन्हें बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन नो फर्मेंटेशन तो चेंज करता, दैट इज द डिस्कवरी ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। एक ही होंगे ने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, वो एंजाइम्स ने जो कि डीएनए नू डिजायर्ड लोकेशन के ऊपर कट कर देंगे हैं, दैट इज कॉल्ड एज द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डिस्कवर्ड बाय द एडवर्ड, स्मिथ एंड नैथन। ठीक है, तो अपने को इस तो इलावा बायोटेक्नोलॉजी के अंदर की है बेटे, फर्स्ट ऑफ ऑल बायो प्लाज्मिड की डिस्कवरी है, जरा प्लाज्मिड का डिस्कवर होना बहुत बड़ा योगदान है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। एडवर्ड, स्मिथ एंड नैथन ने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस नो डिस्कवर किया, दैट वाज वन ऑफ द वेरी 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 बिगेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। एंड पॉल बर्ग जिन्हों फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। इस तो इलावा अपने को कोहन एंड चैंग एंड कॉलिन्स एंड हॉर्न जिन्होंने अपने को ई कोलाई दी बॉडी के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है जिहड़ा वो प्रिपेयर किया। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स नो मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहा जाता है, हुणे कमिंग आर्टिकल के अंदर मैं एक्सप्लेन कर दी हाँ। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर आल्सो कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सीजर्स और डीएनए नो डिजायर्ड लोकेशन के ऊपर कट करते हैं। ठीक है, दे कट द डीएनए एट डिजायर्ड लोकेशन। हुणे अपने को बेटे प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर अपने को की है, वी हैव इज फर्स्टली प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर अपने को है 2 चीज़ां बेटे, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग की है जीन्स के अंदर मैन्युपुलेशन करना। ठीक है, जीन्स के अंदर मैन्युपुलेशन करना मतलब मेरे कोल फॉर आप जिवें पिछले चैप्टर्स के अंदर पढ़ते आए, आहा मेरे को मॉलिक्यूल है, आ मेरे को डिजायर्ड फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए है, मैं इनू इत्थों दी कट लगा के इहदे अंदर सेंड करना चाहनी हाँ by the help of the enzymes, that is called as the genetic engineering। the first principle दे अंदर अपने को किया गया I have is the genetic engineering, the manipulation of the genes by the man। genetic engineering ਦਾ मतलब है artificially किसी दे भी जीन्स ਨੂੰ आइसोलेट करके मॉडिफाई करके किसी होर दी बॉडी दे अंदर सेंड करके सूटेबल चीज़ों ਨੂੰ एक्सट्रैक्ट आउट करना, दैट इज कॉल्ड एज द जेनेटिक इंजीनियरिंग। सेकेंड अपने को बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। बायोकेमिकल इंजीनियरिंग मतलब जो आप कैमिकल्स की प्रिपरेशन करिए, लाइक whenever there will be the preparation of the chemicals under the biotechnological principles like formation of hormones, formation of enzymes, that comes under the biochemical engineering। genetic तो अपने को दोनों ही चीज़ां हो गया ना, genetic engineering मैन्युपुलेशन करना, जीन्स के अंदर डीएनए के अंदर चेंजेस लेके आना, उस तो बाद उन्होंने कैमिकल उन्होंने तो कैमिकल्स एक्सट्रैक्ट आउट करना। तो अपने को कैमिकल इंजीनियरिंग एक फर्स्ट पार्ट है जेनेटिक मैन्युपुलेशन, सेकंड पार्ट हो गया बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, हुण अपने को है बच्चे
कि अगर ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰਟੀਫਿशियल recombinant DNA molecule, construction of artificial DNA molecule। ਹੁਣ देखो मैं 2-3 बार वर्ड यूज किया प्लाज्मिड। प्लाज्मिड दा बायोटेक च बहुत वड्डा योगदान है। प्लाज्मिड एज अ वैक्टर यूज होंदा सीगा, हुण तां बहुत सारे होर वैक्टर्स ने बट इनिशियली प्लाज्मिड्स यूज किए जाते थे, हुण भी यूज होंदे है बट बहुत पहले तो ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ओरिजिन ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ। प्लाज्मिड ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਤੁਸੀਂ +1 ਚ ਪੜਿਆ ਹੈ, बैक्टीरिया दी बॉडी दे अंदर ਉਹਦੇ मेन डीएनए तो इलावा कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स ने जिन्होंने आप सेल्फ रेप्लिकेटिंग पार्टिकल्स कहते हैं, मतलब वो मेन डीएनए के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करते। सच सेल्फ रेप्लिकेटिंग पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज प्लाज्मिड्स। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰਿਕੰਬੀਨੈਂਟ डीएनए मॉलिक्यूल ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। कंस्ट्रक्शन ऑफ द आर्टिफिशियल डीएनए मॉलिक्यूल, तो मैनू ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। मैं जिवें क्लास की स्टार्टिंग च कहा ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ डिजायर्ड फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए चाहिए जिन्हों मैं कटना है ते जिहदी बॉडी के अंदर पाना है, दैट इज द डिजायर्ड डीएनए। सैकेंड मैनू की चाहिए वैक्टर जिहदे अंदर पाना है, प्लाज्मिड के अंदर पाऊंगी, दैट इज द प्लाज्मिड। Third I require is enzymes, I require is enzymes। हाँ जी, मैं पूरे enzymes नहीं दसूंगी, जिन्ने दसूंगी उन्ने ही करने हैं। हुण इस तो बाद आप enzymes भी डिस्कस करांगे कि किन्ने तरह के enzymes आप बायोटेक्नोलॉजी के अंदर यूज करते हैं। दिस इज माय डिजायर्ड फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए जो मैं सिलेक्ट किया, दिस इज प्लाज्मिड। क्लियर, मैं दोनों नू ट्रीट कराया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दे नाल, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। इन्हां एंजाइम्स दी खासियत की है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस मैं स्टार्टिंग च भी दस्सिया, एडवर्ड स्मिथ एंड नाथन ने एक बहुत बड़ा योगदान दिता सीगा बाय द डिस्कवरी ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। Restriction enzymes are also known as molecular seizures। molecular seizures मतलब एक कैंची का काम करते हैं to cut the fragment of DNA at desired location। ठीक है, और जिस जगह ते अपन ने कट लगवाना है ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग ਆਪਾਂ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कई तरह ਦੇ ਜਿਹੜੇ बैक्टीरिया चो भी डिस्कवर होए, ਹੁਣ तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ने, तो वो एक पर्टिकुलर जगह ते कट कर दे, कट एट ए डिजायर्ड लोकेशन। ठीक है, तो दे कट एट डिजायर्ड लोकेशन, दैट इज देयर वेरी बिग एफिशिएंसी। क्लियर, हुण आपां ने इन्हां दोनों नूं कट लगवाया, दोनों जने कट हो गए डिजायर्ड लोकेशंस ते, ये भी फ्रैगमेंट्स च डिवाइड हो गया, इहदे अंदर एक सीक्वेंस स्पेस क्रिएट हो गया। हुण मैं सेकेंड एंजाइम लाइगेज यूज किया। लाइगेज है जिहड़ा दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलर ग्लू। देखो, एक नूं आपां ने कहा सीजर, कट्टन का काम कर रहे, ग्लू मतलब उन्होंने जोड़ना भी तो है, कट के तो नहीं ना रखना, तो दैट एक्ट्स एज मॉलिक्यूलर ग्लू। मैं दोनों मॉलिक्यूल्स नूं इकट्ठा किया, हुण इस जगह ते इन्हें ग्लू का काम किया, इत्थे मेरा डिजायर्ड फ्रैगमेंट है जिहड़ा वो इहदे अंदर आ गया। हुण आपां इस डिजायर्ड फ्रैगमेंट नूं किसी बैक्टीरिया दी बॉडी दे अंदर रख के आपां फर्मेंटेशन करा के अपना जो भी डिजायर्ड मॉलिक्यूल आपां चाहते हैं वो आपां
ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਇਓਕੈਮੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਫਰਸਟ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕੰਬੀਨੈਂਟ ਡੀਐਨਏ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੀਐਨਏ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਸੀਜਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲਾਈਗੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਿਊਲੀ ਕੰਸਟਰਕਟਡ ਰਿਕੰਬੀਨੈਂਟ ਡੀਐਨਏ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਫਰਮੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੂਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹ ਕਲੋਨਿੰਗ ਆਫ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਬਾਇਓਕੈਮੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਵਾਟ ਇਜ਼, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਰਿਕੰਬੀਨੈਂਟ ਡੀਐਨਏ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਰਿਕੰਬੀਨੈਂਟ ਮਤਲਬ ਡੀਐਨਏ ਦੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ। ਦੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਜੋੜਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸ 'ਚ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਫ੍ਰੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਆਏ। ਹਰ ਵਾਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਰਿਸਰਚ ਟੇਕਸ ਅ ਲੌਂਗ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਫੇਲੀਅਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਫ੍ਰੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਵਰਆਲ ਰਿਕੰਬੀਨੈਂਟ ਡੀਐਨਏ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਰਿਕੰਬੀਨੈਂਟ ਡੀਐਨਏ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੈਕਟਰ ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਰਟ ਆ ਜਾਣਾ, that is called as the recombinant DNA technology. The recombinant DNA technology is equal to vector plus insert. Vector मतलब ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, insert मतलब ਜੋ ਮੇਰਾ desired fragment of DNA ਹੈ, that is the recombinant DNA technology is equal to vector plus insert. Clear? vector मतलब जो मेरा plasmid सीगा, insert मतलब जो मेरा desired fragment of DNA सीगा। ठीक है? दोनों इकट्ठे होए मेरे को जो नवा मॉलिक्यूल तैयार होया सीगा, that is called as the recombinant DNA molecule and the techniques are called as the recombinant DNA technology. clear? ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਟੇ recombinant DNA technology ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ DNA ਦਾ molecule ਆਪਣੀ body ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ host ਦੀ body ਦੇ ਅੰਦਰ introduce ਕਰਤਾ। ਤਾਂ DNA ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ introduce ਕਰਨਾ by using the enzymes। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ direct method ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ यूज ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, but still ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਮੈਥਡ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਲੈਬਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਰਚ ਲੈਬਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਨਜ਼ਾਈਮਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੱਟ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਆ। ठीक है? एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल तैयार कराते हैं। वी हैव सम अनदर मेथड्स आल्सो। सेकंड मेथड है जिन्हों कहते हैं डायरेक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए। डायरेक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए, डिजायर्ड डीएनए इनटू द वेक्टर। डायरेक्ट मेथड्स के अंदर अपने को है माइक्रो इंजेक्शन फर्स्ट। सेकंड मेथड है बेटे इलेक्ट्रोपोरेशन। थर्ड मेथड है को कल्टीवेशन। को कल्टीवेशन। ठीक है? तो अपने को बेटे को कल्टीवेशन का मतलब है culturing the recipient protoplast with purified DNA। ठीक है? ਜਿਹੜਾ recipient ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ protoplast ਹੈ ਉਹਨੂੰ purified DNA ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲਚਰ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਦੋ ਸੈਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ
ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੀਐਨਏ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਪਲਾਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਲਚਰ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, दैट इज कॉल्ड एज अ को कल्टीवेशन, इकट्ठा कल्टीवेट करना। सेकेंड मेथड है माइक्रो इंजेक्शन। मेरे को दो सेल्स में मेरे को डिजायर्ड डीएनए है, माइक्रो इंजेक्शन मतलब इन्ना माइक्रो फॉर्म के अंदर मेरे को नीडल प्रेजेंट है जिन्हों मैं अंडर द वी कैन से कि जो अंडर द माइक्रोस्कोप आप की करते हैं बेटे डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ माइक्रो पाइपेट मैं डिजायर्ड फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए नो होस्ट दी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दूंगी, दैट इज कॉल्ड एज द माइक्रो इंजेक्शन। मतलब मैनू एंजाइम्स तो बिना कट लगाने दी या एवें करन दी लोड़ नहीं हैगी, मेरे डिजायर्ड फ्रेगमेंट्स ने मैं उन्होंने डायरेक्टली इंजेक्ट करदा या मैं उन्होंने को कल्टीवेट करावां, इकट्ठा ग्रो करावां। क्लियर। थर्ड मैथड है इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन हुंदा बेटे जिहदे अंदर आपां सैल्स नूं एक पर्टिकुलर चार्ज दिता, मेरे को दो सैल्स ने, इलेक्ट्रोपोरेशन मतलब उन्होंने एक पल्स दी, एक चार्ज दिता जिहदे नाल उन्हां दियां मैम्ब्रेन्स के अंदर पोर्स क्रिएट हो जान ते एक दा जेनेटिक मटीरियल दूसरे सैल के अंदर ट्रैवल कर जे, दैट इज द इलेक्ट्रोपोरेशन। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल impulses to change the porosity of the protoplasm so that they can be directly imbibe the प्यूरीफाइड डीएनए, ठीक है, ताकि वो डायरेक्टली हो दे। ये डायरेक्ट मैथड्स ने, ये अपने को नॉन डायरेक्ट मैथड्स ने, ठीक है। दीज आर द डायरेक्ट मैथड्स कि अपन डायरेक्टली एक सैल तो दूसरे सैल के अंदर डीएनए नु इंट्रोड्यूस कराइए। ज़्यादातर देखो रिसर्च के अंदर यही मैथड्स ने ਜਿਹੜੇ और रिलायबल होंगे, इन्हां दे अंदर कई बारी एक्सपैरीमेंट फेलियर या सैल की ब्रेकेज के चांसिस ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ ज़्यादा होंगे ने, दैट इज वाई दीज मैथड्स आर मोर एप्लीकेबल एज कंपेयर टू दीज मैथड्स। क्लियर। तो अपने को डायरेक्ट मैथड्स एंड इनडायरेक्ट मैथड्स। हुणे बेटे अपने को ਜਿਹੜੇ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ने वो कैटेगरी न्यूक्लिएजेस एंजाइम के अंदर, न्यूक्लिएजेस मीन्स वो एंजाइम्स जो डीएनए या आरएनए मीन्स जो जेनेटिक मटीरियल नु कट करते हैं, दे आर द कैटेगरी जिहदे अंदर अपने न्यूक्लिएजेस एंडोन्यूक्लिएजेस एंजाइम्स आते हैं। न्यूक्लिएजेस आर द कैटेगरी ऑफ द एंजाइम्स जिहदे अंदर अपने कोल दो तरह के एंजाइम्स हुंदे ने, एक्सोन्यूक्लिएजेस एंड एंडोन्यूक्लिएजेस। Restriction endonucleases, they come under the second category. Exonucleases, nucleases are such enzyme which cut the genetic material. ये दो तरह के ने, एक्सो एंड एंडो। एक्सोन्यूक्लिएजेस होंगे ने जो डीएनए नु सिर्फ बाहरों कट लगाएंगे, 3' एंड 5' एंड्स पे, ठीक है, आउटसाइड दे विल कट द डीएनए एट द टर्मिनल एंड्स, ठीक है, दे विल क्लीव the DNA at terminal end. Clear? Endonucleases, they cleave the DNA in middle region. ये दो तरह के होंगे ने, नॉन स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक का मतलब है कि वो कट तो लगाएंगे पर वो कितने भी कट लगा सकते हैं, बट दे आर नॉट स्पेसिफाइड कि जिथे तुसी कट लगाना चाहते हो उथे ही कटणगे, मींस दे विल कट एट रैंडम साइट्स। सेकंड है स्पेसिफिक, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस व्हिच कट द डीएनए एट पर्टिकुलर लोकेशन। क्लियर। So restriction endonucleases they come under the enzymes nucleases जो कि specific particular location दे ऊपर कट लगाएंगे, ठीक है, that is called as the restriction endonucleases। clear। हुन अपने को है बेटे tools of recombinant DNA technology। tools of recombinant DNA technology। टूल्स के अंदर मैं पहले ही कहा थानू कि टूल्स का मतलब की हो गया वो चीज़ां जो आपां प्रोसैस के अंदर हैल्प कर रही ने, उन्होंने आपां टूल्स कहने हैं, जो आपां बायोटेक्नोलॉजी के अंदर
हेल्पफुल है। The tools used in recombinant DNA technology are enzymes, vector and passenger DNA. First is enzymes, second is मैं पहला भी दसिया सीगा vector, enzymes मतलब जो कट करनगे, जो प्रोसेस नू करानगे, vector जिहदे अंदर पाओगे, थर्ड है पैसेंजर डीएनए, पैसेंजर मतलब जिन्हों पाना है, जिन्हें पैसेंजर मतलब जिन्हें उत्थे ट्रैवलिंग करनी है, दैट इज पैसेंजर डीएनए। ठीक है, हुण आपां डिस्कस करते हैं फर्स्ट, दैट इज द एंजाइम्स। तो एंजाइम्स मतलब आपां सिर्फ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स नहीं डिस्कस करने, ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੋਡੀ ਚੋਂ ਡੀਐਨਏ ਕੋਈ ਹਵਾ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੋਡੀ ਚੋਂ ਡੀਐਨਏ ਆਈਸੋਲੇਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਦੇ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਦ ਟੂਲਸ ਇਨ ਰਿਕੋmbinant ਡੀਐਨਏ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਸਟ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਲਾਈਸਿੰਗ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ। ਲਾਈਸਿੰਗ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਉਹ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ जो अपने सैल दी मैम्ब्रेन नू ब्रेक करनगे, न्यूक्लियर मैम्ब्रेन नू ब्रेक करनगे ते उहदे चों डीएनए नू एक्सट्रैक्ट करनगे। डीएनए तो लिविंग सैल्स चों ही आऊगा ना, आपां बॉडी चों ब्लड लिया, ब्लड दे अंदर आरबीसीज कोल तां डीएनए नहीं हैगा, आरबीसीज आर विदाउट न्यूक्लियस, इन्यूक्लिएटेड सैल्स। डब्ल्यूबीसीज लैने, पहला तो आरबीसीज कड्डो, फिर डब्ल्यूबीसीज लवांगे, डब्ल्यूबीसीज दी मैम्ब्रेन रप्चर करांगे, उहदा न्यूक्लियर मैम्ब्रेन रप्चर करांगे, फिर अपने कोल डीएनए आऊगा। सच ए सेट ऑफ डीएनए, सच ए सेट ऑफ एंजाइम सॉरी, दैट इज कॉल्ड एज द लाइसिंग एंजाइम्स, जो सैल नू ब्रेक करके उहदी मैम्ब्रेन दे अंदरों उहदा डीएनए आइसोलेट कर ले, दैट इज कॉल्ड एज द लाइसिंग एंजाइम्स, जो कि बैक्टीरियल वॉल नू सैल मैम्ब्रेन नू ब्रेक करन, दैट इज कॉल्ड एज द लाइसिंग एंजाइम्स। सेकेंड एंजाइम्स ने हुण मेरे कोल डीएनए तो आ गया, हुण मेरे कोल है आई हैव इज द सेकेंड कैटेगरी ऑफ द एंजाइम इज क्लीविंग एंजाइम्स। हुण मेरे कोल आ गया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, यानी कि चाहे वो न्यूक्लिएजेस एंजाइम्स। ठीक है, अंडर दिस कैटेगरी आई हैव इज द न्यूक्लिएजेस एंजाइम्स। चाहे मैं बाहरों कट लगाना है, चाहे मैं अंदरों कट लगाना है, जिथे मैं कट लगाना है, जो भी मेरी डिजायर्ड लोकेशन है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ डीएनए ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ I need is the cleaving enzymes. Clear? I need the cleaving enzymes. They are used to break the DNA. ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ exonucleases, endonucleases and restriction endonucleases। ठीक है, ਤਾਂ restriction endonucleases ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਕੱਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ DNA ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਟ प्रोड्यूस कर दे। एक्सो क्लियर है, बाहर कट लगाएंगे, एंडो अंदर कट लगाएंगे, रिस्ट्रिक्शन डिजायर्ड लोकेशन दे ऊपर कट लगाएंगे। क्लियर? तो अपने कोल जो कट है रिस्ट्रिक्शन द्वारा वो दो तरह का प्रोड्यूस किया जाता है। मतलब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ने डीएनए दे ऊपर कट लगाया, वो दो तरह के एंड्स प्रोड्यूस करते हैं। हर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बहुत तरह के ने, दो तरह के एंड्स प्रोड्यूस होंगे। कई एंजाइम्स किसी तरह का एंड प्रोड्यूस करते हैं, कई एंजाइम्स किसी तरह का। दो तरह के एंड्स ने, ब्लंट एंड एंड स्टिकी एंड। मान लो मेरे को एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है RE1, इन्हें कट लगाया, इन्हें एवं दे डीएनए के फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस करते, दीज आर कॉल्ड एज ब्लंट एंड्स। ठीक है, स्टिकी जो दो हिस्से आपस में चिपकन लई तैयार होन, कुछ इस तरीके का फ्लैंकिंग एंड्स, मतलब एक इत्थे सीक्वेंस जा रहा है, एक इत्थे, इस तरह के एंड्स नूं आपां कहने आ स्टिकी एंड्स। क्लियर? तो कुछ एंजाइम्स, कुछ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ब्लंट एंड्स प्रोड्यूस करते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करते हैं। उस तो बाद है बेटे सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स। सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स का मतलब है जे आपां लैब के अंदर किसी डीएनए के फ्रैगमेंट नूं मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो मैनू उन्होंने पॉलीमरेज एंजाइम जो कि डीएनए की पॉलीमराइजेशन कराने हेल्प करता है, तो वो भी तो देने पैणगे ना, उन्हें तो बिना तो डीएनए मल्टीप्लाई ही नहीं करूगा। दैट इज द डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अगर तुसी वायरस के ऊपर काम कर रहे हो तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, डीएनए के ऊपर काम कर रहे हो तो अपने को डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो कि डीएनए तो डीएनए दी कॉपीज जनरेट करने च हेल्प करते हैं। हुणे बेटे जॉइनिंग एंजाइम्स, मैं पहले भी दसता, जॉइनिंग मतलब अगर डीएनए नू कट किया है तो जॉइन भी तो करना है ना। तो लाइगेज एंजाइम है जिहड़ा ओह मेरा
joining ਜਿਹਨੂੰ molecular glue ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, these are called as the cleaving enzymes are molecular seizures, restriction enzymes are molecular seizures and these are the molecular glue. ठीक है, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੇਟੇ alkaline phosphatases. Very important category of the enzymes is alkaline phosphatases. ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਬੇਟੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ DNA ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੀਤਾ, ਆ ਕੋਈ ਵੈਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ DNA ਕੱਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਲਗਾਤਾ, ਜਦੋਂ ਕੱਟ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਜੁੜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦੇਖੋ, ਬੌਂਡਸ ਨੇ ਆਪਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਆਪਾਂ ਜੁੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਲਗਾਇਆ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ट्रीटमेंट मिलता है एल्कलाइन फॉस्फेटेजेस दे नाल, ताकि ये हिस्से आपस च ज्वाइन ना करन। एल्कलाइन फॉस्फेटेज उन्हां नूं आपस च चिपकन नहीं दिंदा, जदों तक लाइगेज नहीं आऊगा वो आपस च चिपकणगे नहीं। दैट इज द फंक्शन डन बाय द एल्कलाइन फॉस्फेटेजेस। These cut off phosphate group from the 5' end of the linearized circular DNA। ठीक है, तो जिन्हें DNA ते कट लग गया ਉਹਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਜੁੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ that is the alkaline phosphatases। these are the tools। ਹੁਣ tools ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਆਪਣੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਫਸਟਲੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਐਂਡੋਨਿਊਕਲੀਏजेस ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस की डिटेल है जोड़ा वो आप नैक्सट क्लास के अंदर करांगे। अज तुसी फिलहाल ई तक जोड़े एंजाइम्स ने इन्हों रीड आउट करो, फिर कल आप रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस की होंगे ने, वैसे तो मैं दसता बट वो फरदर जोड़िया सब टाइप्स ने वो आप कल की क्लास के अंदर डिस्कस करांगे। थैंक यू सो मच। जो भी डाउट होया बेटे वो मैनू परसों की क्लास के अंदर पूछ लियो, कल मैं नैक्सट वीडियो अपलोड करूँगी, परसों की क्लास च पूछ लियो, चाहे तुसी मैनू फोन करके या टेक्स्ट मैसेज करके व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो।